Hello, very good evening, dear all students. This is lecture number 13 of chapter Shear Force Diagram and Bending Moment Diagram. Dear student, in this current lecture, we are going to deal with the SFD and BMD of overhanging beam. Dear students, we have already covered the SFD and BMD of simply supported beam and SFD and BMD of cantilever beam. So proceeding the next topic of this chapter, and it is the last topic of this chapter. After that, one more lecture for revision purpose I will make, and after that I will start the next chapter. Okay, so let's start the lecture. As you see here, Civil Engineering Gurukul, who provides 360-degree guidance. First you teach, after that you revise, next test, provide feedback, and after that discuss and solve doubts. We provide 360-degree guidance of current syllabus. So let's start the video. As you see here, question number first of SFD and BMD of overhanging beam. A beam of length 12 meter is simply supported at two supports which are 8 meter apart with an overhang of 2 meter on each side, as shown in figure. The beam carries a concentrated load of 100 Newton at each end. Draw SF and BM diagrams. The student, as you see here, a simply supported beam having a span 12 meter in which at 8 meter it is simply supported and on each side of overhang the projection of 2 meters. तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि एक बीम है जिसका लेंथ 12 मीटर है, जिसमें जो दो सपोर्ट है वो 8 मीटर पे है, सिंपली सपोर्टेड है. ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों साइड से 2 मीटर का ओवरहैंग है, जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है. मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर में दिखाया गया है. और उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए. ठीक है, बहुत कुछ जानने को है आज के इस लेक्चर में ओवरहैंगिंग बीम्स के बारे में. सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएँ. और एसबीटी के एग्जामिनेशन में भी लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन है हमारा कि 8 मीटर का क्या है, सिंपली सपोर्टेड है. मान लीजिए ये ए है और ये बी, ये सिंपली सपोर्टेड है 8 मीटर तक का, और दोनों साइड में 2-2 मीटर का यहाँ क्या है, ओवरहैंग है. इसी को हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं. और यहाँ पे जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पे 100 न्यूटन का लोड दोनों साइड में आ रहा है. तो इस केस में बोला जा रहा है कि आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए. तो हम लोग डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन को फाइंड आउट करना होता है. किस चीज़ को, रिएक्शन को फाइंड आउट करना है. और जो प्रोसेस पहले से हम लोग एडोप्ट करते आ रहे थे कि सेक्शन लेते थे हर एक रीजन में, वैसे ही हर एक रीजन में सेक्शन लेना है, वहाँ पे साइन कन्वेंशन को एडोप्ट करना है. उसके बाद वहाँ पे हम लोग को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे निकालना है. उसके बाद जिस भी पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे एक्स का वैल्यू उतना वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे. तो यहाँ पे दो साइन कन्वेंशन, एक तो हम रिएक्शन निकालने के समय जो करते हैं तो उसमें कोई सेक्शन नहीं लिया जाता. उसमें सिंपली आप मान लें कि क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट को, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं मूवमेंट को. ठीक है, वहाँ से आप रिएक्शन निकालें. फिर जब आप सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन का जो एजम्पशन था साइन कन्वेंशन का, ठीक उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं. मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वर्सेटाइल मेथड है. आप किसी भी तरीके के डिटर्मिनेट बीम के लिए, किसी भी तरीके के डिटर्मिनेट बीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शंस निकाला है. और आपको पता होगा रिएक्शन निकालना कि आप सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड बीम के किसी भी एंड पे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. तो हम लोगों ने एक अबाउट मूवमेंट लिया है. तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जब एक अबाउट आप मूवमेंट लेंगे तो 100 न्यूटन के कारण वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा. एक अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं क्योंकि एक अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमारा आरबी का वैल्यू निकलेगा. ठीक है, तो -100 × 2 मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ एक बार. देखिए यहाँ पे आप अगर
ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, 100 न्यूटन कैसे रोटेट करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले हो जाएगा -100 × 2, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद ए का तो ए के अबाउट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्सिस जो है इसी के अबाउट पास कर रहा है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, तो ए का आर ए का मूवमेंट ए के अबाउट नहीं होगा, तो आर बी आता है। अब देखिए आर बी क्या है, यहाँ पे आर बी कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस आर बी और ए के अबाउट लेना है, तो 20 लेकर के का डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो माइनस आर बी × 8, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डी पे जो 100 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, ये कैसा रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज ए के अबाउट में, तो इसका मूवमेंट कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे प्लस होगा और 100 इंटू क्या होगा, 8 और प्लस 2 10, 100 × 10 = 0। यही हम लोगों ने यहाँ पे नीचे में लिखा है, मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट को यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया गया है, ये मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, मतलब ये जो रिएक्शन निकाला गया है, ठीक है। रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं कि मूवमेंट हम लिए हैं। आप बी के अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हैं, तो जब आप बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर ए की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, क्योंकि जिसके अबाउट मूवमेंट लोगे उसके जस्ट अपोजिट निकलेगा, ए के अबाउट लोगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो उसी तरीके से हम लोगों ने मूवमेंट लिया है के अबाउट में और उसको सॉल्व किया है, तो हमारा आर बी का जो वैल्यू आया है ये आ गया हमारा 1000 किलो न्यूटन, ठीक है। जब आर बी का वैल्यू आ गया है तो आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बाद में आर ए का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, क्योंकि जो आर ए प्लस आर बी है वही दोनों मिल करके 100 + 1000 + 1000 लोड को ले रहा है, मतलब एज पर बीम कंडीशंस जो हमारा आर ए प्लस आर बी है कितना होगा, 1000 × 2, मतलब 1000 और 1000, मतलब दोनों रिएक्शन मिलकर के ही तो 1000 × 1000 लोड ले रहा है, 1000 + 1000 सॉरी, यानी 1000 × 2 2000 लोड ले रहा है। तब आर ए का वैल्यू, अब आर बी का वैल्यू 1000 है, तो आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 होगा, यानी दोनों का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में फिर से जो प्रोसेस है और स्टेप्स है, जैसे हम लोग पहले करते थे, जितने रीजन्स हैं उतने सेक्शंस लेने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रीजन्स आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, एक सी ए रीजन हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर बी डी हो गया, यानी तीनों रीजन में आपको सेक्शन लेना है और तीनों रीजन्स में आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और उसके बाद में जिस पॉइंट पे भी निकालना है आप वहाँ पे एक्स का वैल्यू वेरी कर दीजिए उतना, ठीक है। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चूँकि ये ओवरहैंग का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको करवाऊँगा, लेकिन इसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले सेक्शन ले लिया है सी ए रीजन्स में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ए रीजन में हम लोगों ने सेक्शन लिया है। तो आपको साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पता है, मैं साइन कन्वेंशन बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले सारे क्वेश्चन से बताया जा चुका है। अब देखिए सेक्शन का लेफ्ट साइड कैसा फोर्स है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1000 न्यूटन, तो शेयर फोर्स इतना हो गया एक्स एक्स रीजन में। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट लिखा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे एक्स के अबाउट, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको हम लोग लेते हैं निगेटिव, तो -100 इंटू डिस्टेंस कितना है एक्स, -100 × x। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रीजन डिफाइन करना, तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, x <2 और > 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे <2 होगा, ठीक है, नॉट <2, सिर्फ <2 होगा और > 0 होगा। <2 कब होगा, जब हमारे यहाँ पे लास्ट सपोर्ट होगा, मतलब उसके बाद कोई और अपकमिंग सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ए के बाद में क्या है, ए बी सपोर्ट है, फिर बी के बाद बी डी है, इसके अलावा और भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग <= नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ <= लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए शेयर फोर्स आपको निकालना है ए पे, तो जब आपको ए पे निकालना है, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि हम वहाँ से ए से ही इंड मारे हैं, ए से हमारा ओरिजिन है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि एक्स एक्स पे ही -100 न्यूटन है, तो अब जहाँ पे निकालोगे उस रीजन में तो उतना ही आएगा -100। अब देखो शेयर फोर्स एट ए निकल गया -1000 न्यूटन, और शेयर बेंडिंग मोमेंट एट ए दैट मीन्स एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का है फॉर्मूला, उसमें एक्स का वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट एट सी निकल गया। इस तरीके से हम लोग सेक्शन वाइज निकालते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुके हैं, क्योंकि ओवरहैंगिंग का फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा कराऊंगा इसको, ठीक है। उसी तरीके से मैंने फिर अगेन एक सेक्शन लिया जो कि रीजन किस में है, ए बी में है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है सेम है, पहले मैंने जैसे बताया था वैसे ही अभी मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आप सेक्शन लिए उसके अंदर में जो भी लोड है उस लोड का उस एक्सिस से डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हमको मोमेंट निकालना है। तो पहला तो आप 1000 लोड का यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है, तो आप बता सकते हैं आर ए का कितना हो जाएगा, टोटल 1000 है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, यानी कितना हो जाएगा टोटल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स कौन सा है, एक तो 1000 न्यूटन लोड है और एक आर ए है। रिएक्शन को भी हम लोग फोर्स के अंदर में कंसिडर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1000 न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस ले लिए, और आर ए के अपवर्ड है तो प्लस हो गया। आप साइन कन्वेंशन देख ले, पहले इसी तरीके से कराया गया होगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप साइन कन्वेंशन को बगल में लिख सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस मैंने पहले भी आप लोगों को करा चुका है ऑलरेडी।
तो मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम भी लैप्स कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने खुद बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इस चैप्टर में ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए -1000 प्लस आर है, तो आर का वैल्यू तो ऑलरेडी 1000 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 हो गया एयर फोर्स एक्स पे। और बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्या होगा, -1000 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1000 डाउनवर्ड था, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा था, और आर क्या था, अपवर्ड था, तो क्लॉकवाइज आ रहा था। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, क्योंकि 1000 न्यूटन के कारण वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो -1000 इंटू एक्स, और आर के कारण कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। आर और डिस्टेंस कितना है, x-2 मल्टीप्लाई कर दिए, और वहाँ पे आर का वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो रीजन वैरी करेगा, x लेस देन 10 होगा। हमको हमेशा जो डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से देखना है, तो 10 पे है हमारा, x लेस देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये रीजन होगा। आई होप कि ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अब आप ए पे निकालना चाहते हैं एयर फोर्स, तो जब आप x पे आपका है इतना, तो ए पे भी निकालोगे तो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि x पे ही 0 है, तो ए पे भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट देखिए ए पे निकालना है, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट का स्टैंडर्ड जो आपका था, जो कि x पे था, उतना हम रख देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 2, तो बेंडिंग मोमेंट एट x जो है -1000 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू x-2 आ रहा था आपका। तो जहाँ पे x का वैल्यू 2 मीटर है, तो आप 2 रख दीजिए x के जगह पे, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -2000 न्यूटन मीटर। तो ये आपका निकल गया बेंडिंग मोमेंट एट ए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डे स्टूडेंट, ठीक इसी तरीके से हम लोग रीजन नंबर 3 में सेक्शन लेंगे, यानी बीडी रीजन में लेंगे, और बीडी रीजन में लेने के बाद में हम सेक्शन लेंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन के अंदर में जो भी फोर्सेस है या जो भी रिएक्शंस है, उसका डिस्टेंस हमेशा जो हमारा एक्सिस है उससे होना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ पे मूवमेंट निकालना है, और वो डिस्टेंस एक्स के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला 1000 जो न्यूटन लोड है उसका एक्स डिस्टेंस है। अब आर का कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। अब आर का कितना हो जाएगा, x-10, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का 10 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है, और टोटल यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, x है। तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस कितना होगा, x-10। क्लियर है, आरबी का डिस्टेंस x से 10 होगा। ठीक उसी तरीके से आप रिएक्शन, उसमें 3 फोर्सेज आ रहा है, एक 1000 न्यूटन लोड है, आर और आरबी रिएक्शन है, तो एस एयर फोर्स क्या हो जाएगा, -1000 प्लस आर प्लस आरबी। साइन कन्वेंशन एज यूजुअल जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हमको पता है कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर हमेशा डाउनवर्ड फोर्स है तो हम उसको निगेटिव लेते हैं, अपवर्ड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, आप साइन कन्वेंशन को अडोप्ट करो, पहले का जो मैंने बताया है उस तरीके से लिखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट एट x, मैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है सारा कॉन्सेप्ट, और मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1000 न्यूटन का जो लोड है उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव लेते हैं। सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो निगेटिव, अगर सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, चूँकि 1000 न्यूटन का लोड का डिस्टेंस कितना है, x-2 है, चूँकि आर का डिस्टेंस था, तो आर का वैल्यू भी कितना है, 1000 था, तो 1000 इंटू x-2। फिर आरबी के कारण, तो आरबी का कितना वैल्यू है, 1000 है, और डिस्टेंस कितना हो गया, x-10, और क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये हो गया। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये लास्ट रीजन है, तो यहाँ पे हम x लेस देन 12 लिख सकते हैं। 12 कैसे, 12 मतलब हम इनिशियल रीजन से लेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं पॉइंट को ए से और लास्ट तक का, तो वहाँ से हम देखेंगे, तो वहाँ से लास्ट पॉइंट कितना है, इनिशियल से 12 है, और उससे प्रीवियस रीजन कितना पे है, 10 पे है, इसलिए x लेस देन 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 10, ये हमारा रीजन होगा। ठीक है, आई होप कि ये रीजन को डिफाइन करना और फोर्सेस को रिजॉल्व करना मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग सीख चुके होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे मुझे अब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी करूँगा, है ना, ताकि आपका जो सिलेबस है मैं उसको भी देख पाऊँ, क्योंकि बहुत स्लो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा रोक रहा हूँ इतना। चलो देखिए यहाँ पे सरफोर्स आपको बी पे निकालना है x=10 पे, तो चूँकि सरफोर्स एट x आया है 1000, तो 1000 न्यूटन हो गया, तो बी पे भी निकालोगे तो 1000 ही आएगा। अब आप डी पे निकालोगे यानी 12 मीटर भी, तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाला गया है, क्योंकि वहाँ पे x के टर्म में कुछ है नहीं, तो वहाँ पे x रखना ही नहीं है। x का वैल्यू 10 पे भी निकालोगे या 12 पे भी निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट एट बी यानी x=10 मीटर पे, तो जब आपको x=10 मीटर पे निकालना है तो सिर्फ आपका बेंडिंग मोमेंट का जो ओरिजिनल टर्म था x के टर्म में, उस सेक्शन में थर्ड रीजन में, वहाँ पे आप x का वैल्यू रख दीजिए। तो ओरिजिनल हमारा ये टर्म था x का टर्म में बेंडिंग मोमेंट, वहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू 10 रख दिया है।
10 रख दिया तो सॉल्व किया तो आया -2000 न्यूटन मीटर। ठीक उसी तरीके से जब डी पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू 12 रख देंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था बेंडिंग मोमेंट का, ये हमारा ओरिजिनल है ना, उस रीजन का, वहाँ पे एक्स का वैल्यू आप 12 रख दीजिए, 12 रख दीजिएगा एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे, तो आपका जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट का। हर एक पॉइंट पे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं। अब हम लोग आसानी से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एब्रिविएशन है, मतलब जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसके आधार पे हम लोगों ने पाया कि ए पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है, बी पे 1000 न्यूटन, सी पे -1000, डी पे 1000, बेंडिंग मोमेंट एट ए आ रहा है -2000, बी पे आ रहा है -2000 न्यूटन मीटर, सी पे 0 और डी पे भी 0। तो ये हमारा पूरे जो हम लोग बनाए हैं उस क्वेश्चन का समरी है, मतलब ये हमारा उसको सॉल्व करने के बाद इतना आया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लेट us start to draw the shear force diagram and bending moment diagrams. I hope you have already understand the basics of SFD and BMD of overhanging beam. So this is a first, whenever you draw SFD and BMD, first you draw the beam. Like that, this is the original beam, have A and B is the simply supported and distance is 8 meter, and there is a projection of 2 meter on each side from B and A, that is a 2 meter and having load 1000 Newton. Okay, how SFD will be drawn? First you take a baseline. What's happened? First you take a baseline. After that you show upper side of baseline is positive and lower side of baseline is negative. Okay, so you see here at point A, that is a point that is a point C. At point C shear force is what? -1000. After that at point A, that is a 0 Newton, and there is a no load between A and B, so shear force is constant. Okay, after that at point B shear force is 1000 Newton and there is no load between B and D, so there is a constant line, and after that at point D there is a 1000 Newton load. So this is a shear force diagram of the current figure. After that we hatch the inner portion of the shear force. Okay, so this is a shear force diagram. Whatever value you obtain after solving the beam, you must draw on that particular line, that is a shear force diagram. Okay, so after that we are going to draw the bending moment diagram of the current questions. Okay, so the current questions, so this is a bending moment diagram. After solving we find that at point C the bending moment at 0, and at point B the bending moment is 2000 Newton meter, and at point B the bending moment is 2000 Newton meter, so -2000 meter, sorry, -2000 Newton meter, and at point D the bending moment is 0. First you take the baseline. After that the positive value will be drawn above the baseline and negative value will be drawn below the baseline. So at point C bending moment is 0, so we draw here 0 here, and after that at point A -2000 Newton meter, so we draw here -2000 Newton meter, and after that at point B there is a 2000 Newton meter, so draw 2000 Newton meter. How it is vary? Because there is a shear force is a straight line, so bending moment is an inclined line. Okay, and there is a no load, that's why here shear force is a straight line. After that there is a shear force variation is the straight line, so bending moment variation is inclined line. Okay, so this is the bending moment diagram of the current figure. Okay, I hope you understand this question of overhanging beam very better. So move to the next questions of overhanging beam subjected to uniformly distributed load. So our next question, which is shown on the screen board, draw the shear force and bending moment diagram for the overhanging beam carrying uniformly distributed load of 2 kN per meter over the entire length as shown in figure. Also locate the point of contraflexure. This is very important questions.
previous question I have already do, and this is the current question which is very important for competitive examinations also. So you must solve such type of questions. First, according to question, you draw the beam. This is a beam A and B having distance 4 meter. After that, apart from B, 2 meter is projected part here, and there is an intensity of load that is 2 kilonewton per meter. Okay, and after that you have to draw SFD and BMD. So there is nothing a problem, dear students. I think several times I repeat the procedures of the shear force and bending moment diagram. Whenever you draw SFD and BMD of simply supported beam and overhanging beam, first you have to calculate the reactions. Okay, so for calculation of reaction, you have to take moment about any point of simply supported. Okay, so here these two simply supported, that is A that is simply supported, here also B that is simply supported. So based upon your comfortability, you will take the moment about any point. Okay, and assume any sign convention as per your convenience. Suppose I assume here sign convention, clockwise sign convention is positive here and anti-clockwise sign convention is negative here. Okay, so taking a moment of all forces about A, what's happened? That is RB into A, because when you take moment about A, then RB into A. RB is what? Reaction. RB, that is a generate the what? Anti-clockwise movement. So RB is the reaction and the resistance is about A is 4 meter minus RB into 4 because it is the anti-clockwise movement. After that there is a UDL. Okay, so how it is converted into point load? First you convert into point load. So for conversion of UDL into point load, multiply the intensity of load into distance. So here 2 kilonewton per meter is the intensity of load, and distance is 6 meter. So it is converted like that. 2 into what? Sorry dear student, 2 into 6. Okay, and where it is act? It is act on the distance of the CG. Means its distance is 6 meters, so it acts upon 6 by 2 because UDL acting upon whole over the span. So what? 6 by 2 into 6 by 2. So force is 2 into 6 and distance is 6 by 2. But it generate, it is very important to understand, it generate clockwise movement. So that's why we take here positive here in for calculation of reaction. After that plus is equal to 0 because summation of moment about A is equal to 0. And based upon your comfortability, summation of moment about B is equal to 0. But what's happened? When you take about moment B, then you calculate reaction RA. Okay, and if you calculate moment about A, then you calculate reaction RB. Okay, so dear student, based upon that we calculate the value of reaction RA. Okay, as you see on the screen board. So after solving these things, we find here the value of RB is equal to 9 kilonewton. Okay, after that you apply equilibrium condition, means the total load will be taken by reaction RA plus RB as is shown in figure. Okay, so RA plus RB is equal to how much load the beam will take, means 2 into 6 means 12. So after solving we calculate RA is equal to 9 kilonewton. So put here the value of RA and find the RB. Okay, means what? Bar 12 minus RB. After solving we find here RA is equal to 3 kilonewton. Okay, so sign convention is adopted to draw shear force and bending moment diagram. This student, you have already draw several shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam and simply supported beam, and you shown in previous lecture the shear force diagram and bending moment diagram sign convention is like that as shown in figure here. I think several times you calculate shear force and bending moment based upon this sign convention. Okay, so adopt this sign convention again and draw and calculate shear force and bending moment. Okay, so this student taking a section in region AB. So this is a standard method. Several times I repeat, this is a
versatile method to calculate shear force diagram and bending moment diagram, you must follow this. Okay, if you follow this process, so I think you will able to solve any type of shear force and bending moment of determinate beam. Okay, so use these procedures. Okay, so based upon previous lecture, I will take a section in region AB, that is a section. Okay, after that we calculate the shear force and bending moment in that particular region. So where this is a reaction RA and there is a conversion of UDL into point load, that is 2 into x, and where it is act upon the CG, means that is the distance is x, where it is act, the distance is x by 2. Okay, why distance is calculated? Because we have to find bending moment. Okay, in every region we take section and after that we define the distance of every forces in that particular region about the considering axis. Okay, in term of x. Okay, so what's happened here? There is a reaction RA which is acting upward in left side, so sign convention is positive here taken, and after that there is a point load 2 into x, but it's downward in left side, that's why we take here sign convention negative here. Okay, after solving we put here reaction RA value of RA, that is 3. After that therefore at the particular section is 3 minus 2x. Okay, and same like that we draw we calculate here bending moment. There is nothing a problem here. As you see here, there is a reaction RA, there is a reaction RA, that reaction RA generate clockwise movement. Okay, and that point load 2 into x generate anti-clockwise movement. Okay, so here RA into what? X, and 2x into distance x by 2 acting upon x by 2x, the point load acting upon x by 2, and assume sign convention, a standard sign convention. Based upon sign convention we draw here, we write here bending moment equation in term of x, that is RA into x minus 2x into x by 2. After solving we find here 3x minus x square, because we put here the value of RA. Okay, there's nothing a problem here. Okay, after that we define the region. Same process I adopt here, that is x less than char greater than equal to 0. I hope you will not facing problem to define the region here. Okay, so shear force at A, so put here the value of x is equal to what? 0. There's nothing a problem. I will repeat several times. I have already repeated several times. Where you find shear force, put the value of x. If you find the shear force at x is equal to 0, then put is equal to x barabar 0. So put here x is equal to 0. That means shear force at A is equal to 3 kN. Bending moment at x is equal to 0 at A, because it originates from A. X is equal to 0, so bending moment at x is equal to 3x minus x square. You put here the value of x 0 and find that bending moment at A is equal to 0. Okay, I think you are not facing problem for solving this, because I have already several time I have already discussed the same type of concept in previous lecture, so you not face problem like that in this current lecture. Okay, so dear student, this is the last lecture. Okay, after that one more lecture I will take for revision purpose, and after that I will start the next lecture. Okay, and repeat the procedures in every region and take the sections, because there is a last region in BC region. You take a sections, and after that in that particular region you define the shear force and bending moment. Okay, in term of x. After that, where you have to find the shear force, you put the value of x. Okay, there's nothing a problem. Okay, this is the solution of above regions. You see here, I'm not going to take so much time for solve this. Where you have to find shear force, then put is equal to x is equal to 4, and after that at point C put x is equal to 6. You find the shear force at B and C,
same as if you find the bending moment at B, then put x is equal to 4 and bending moment at C, put x is equal to 6. Oh, there's nothing a problem. Okay, but one thing we have to find here, that is a point of contraflexure in region AB. Okay, that is the point of contraflexure in region AB. So how to find point of contraflexure? डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ contraflexure निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी बेंडिंग मोमेंट जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है, तो वहाँ पे देखिए साइन का चेंजिंग होता है, और साइन का चेंजिंग होता है इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ contraflexure होगा. तो कैसे ऑब्टेन करते हैं? उसको ऑब्टेन करने के लिए उस रीजन में जो हमारा स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आया है, उस रीजन में क्या आया है, बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया है उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं. तो आप देखिएगा ऊपर में कि जो ऊपर में जो ए बी था उस रीजन में हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन 3x माइनस एक्स स्क्वायर था. आप देखेंगे ऊपर में, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये पाएंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 मीटर आएगा, मतलब x बराबर 3 मीटर पे आप जाएंगे तब वहाँ पे पॉइंट ऑफ contraflexure आपको मिलेगा. ये कैसे मिलेगा आपको पता चला यहाँ पे कि हम उस रीजन में, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो तो उसी रीजन में हो रहा है ना, ए बी रीजन में, तो हम उस रीजन में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को जीरो के बराबर करेंगे और वहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब x बराबर उतना मीटर पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है. ये चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये एक नया टर्म था आपके लिए, ठीक है, तो इसको समझना जरूरी था. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में भी लास्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर. चूँकि शेयर फोर्स भी चेंज कर रहा है वहाँ पे, चूँकि शेयर फोर्स का जो वैल्यू है आपका वहाँ पे 3 किलो न्यूटन से 4 किलो न्यूटन में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा. तो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ऑफ जीरो शेयर ये कैसे निकाला गया है. तो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ए बी रीजन में शेयर फोर्स उसके जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे. तो यहाँ पे इक्वेट किए हैं तो यहाँ का वैल्यू आ गया है x बराबर 1.5 मीटर, यानी x का वैल्यू अगर हम a से 1.5 मीटर पे जाएँ तो वहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू आपका चेंज हो रहा है. आपको पता है कि पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्या होता है, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है या शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, और बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करता है या बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उसको लोग पॉइंट ऑफ contraflexure कहते हैं. ये चीज़ मैंने ऑब्जेक्टिव में भी पहले पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा. तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे सरफेस डायग्राम को ड्रॉ किया है. सबसे पहले जो आपका सॉल्यूशन के बाद में जो चीज़ें आई हैं उसको हम लोगों ने एक जगह पे लिख दिया है. मीन शेयर फोर्स एट ए 3 किलो न्यूटन, बी पे 4 और सी पे 0, ठीक है. बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 आया है, बी पे -4 आया है और सी पे 0 आया है. अब देख रहे हैं कैसे माइनस से पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि साइन कन्वेंशन वहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉइंट ऑफ contraflexure मिलेगा. अब देखिए 3 किलो न्यूटन से 4 किलो न्यूटन में जा रहा है, तो एक तो 3 किलो न्यूटन आ रहा है, फिर प्लस में जा रहा है, चूँकि यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल है तो डाउन जाना चाहिए था, निगेटिव में जाना चाहिए था, तो निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, इसलिए वहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर भी होगा. ये कॉन्सेप्ट है आपको क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, ठीक है. तो जो चीज़ें आपकी नॉन वैल्यूज़ हैं उसको अब हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे, तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से. सबसे पहले डियर स्टूडेंट वी हैव टू ड्रॉ द बेसिक बीम एज पर क्वेश्चंस. हम लोग बीम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि बीम क्वेश्चंस पे दिया गया था उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया जो चीज़ था. अब हर एक एंड से, जहाँ से सी है, सी से भी एक लाइट लाइन खींच दिए, बी से भी एक लाइट लाइन खींचे और ए से भी एक लाइट लाइन खींचे, ठीक है, चूँकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स है. तो अब देखिए यहाँ पे पाएंगे ए पे जो शेयर फोर्स था 3 किलो न्यूटन था. तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जाए, पहले तो बेस लाइन ले लीजिए, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिए और बेस लाइन के नीचे निगेटिव वैल्यू को, इसलिए कि पॉजिटिव को ऊपर दिखाइएगा बेस लाइन के ऊपर और निगेटिव को नीचे में. तो ये जो बेस लाइन आपका है, इस बेस लाइन के ऊपर हम लोग 3 किलो न्यूटन गए, क्योंकि ए पे 3 किलो न्यूटन है, ठीक है. अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज़ पहले बताया था कॉन्सेप्ट कि जब भी इंक्लाइंड रहता है, जब भी वहाँ पे यूडीएल रहता है तो उसका शेयर फोर्स वेरिएशन इंक्लाइंड होता है. तो कभी भी यहाँ पे जब इंक्लाइंड होगा तो ये नीचे जाएगा. अब ये नीचे गया, यहाँ पे गए हम लोग. अब बी पे जाने के बाद में पॉजिटिव में आ रहा है, 4 किलो न्यूटन वहाँ पे शेयर फोर्स है, तो यहाँ पे सीधे जाएंगे. अब यहाँ पे सीधे जाएंगे ऊपर में, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन आ गया, चूँकि यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है, ठीक है. अब उसके बाद में सी पे क्या आ गया, 0 हो गया, चूँकि यहाँ पे यूडीएल है तो यहाँ पे हम लोग इंक्लाइंड जाएंगे, ठीक है. अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, ठीक है.
अब डियर स्टूडेंट एक चीज़ आपको दिखाना, अब देखिए 4 ऊपर चला गया पॉजिटिव में 4 किलो न्यूटन। अब आरबी का वैल्यू कितना था, 9 किलो न्यूटन था। यहाँ पे आरबी का वैल्यू 9 किलो न्यूटन था, तो 4 ऊपर चला गया तो नीचे कितना बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ पे 5 दिखा देंगे हम लोग और उसको निगेटिव में दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1.5 मीटर पे ही पॉइंट ऑफ जीरो से एरर है यहाँ पे, क्योंकि अब हमको पता नहीं होता कि यहाँ पे शेयर फोर्स कहाँ पे चेंज कर रहा है, तो अब कैसे वैरी कराते हैं, कोई पॉइंट होना चाहिए ना कि शेयर फोर्स यहाँ से वैरी कर रहा है कि यहाँ से वैरी कर रहा है। तो हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा था x बराबर 1.5 मीटर पे ये शेयर फोर्स चेंज कर रहा है, इसी के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो से निकाले थे। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी था, क्योंकि 4 किलो न्यूटन था यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे डाउनवर्ड जाता तब जाके ऊपर जाता, यानी कि शेयर फोर्स यहाँ चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ जीरो से दिखाना जरूरी था। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब उसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को भी क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का जो प्रोसेस है उसी तरीके से जो वैल्यू आपको पता है उसको आप वहाँ पे बेस लाइन लीजिए, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू को लीजिए, बेस लाइन के नीचे क्या लीजिए, निगेटिव वैल्यू को लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप जो वैल्यू आपको पता है उस नॉन वैल्यू को आप क्या कीजिए, वहाँ पे दिखा दीजिए, जैसे कि पहले आप लोग दिखाते आए हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जैसे पहले आप दिखाते थे वही है यहाँ पे भी, सिर्फ बीम का यहाँ पे टाइप क्या है डियर स्टूडेंट, चेंज है। सो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ए बी जो रीजंस था वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट निकला था। तो देखिए यूडीएल है, तो यूडीएल केस में पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दिखा दिया। तो पैराबोलिक यहाँ पे वेरिएशन होगा, पैराबोलिक हम लोगों ने दिखाया। चूँकि देखिए यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे बी पे क्या था, निगेटिव -4 था, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे जाने के बाद में अब यहाँ पे कहाँ पे चेंज होगा, यही चीज़ निकालना था। तो देखिएगा यहाँ पे x बराबर 3 मीटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, यानी कि यहाँ पे जाकर नीचे चला गया, यहाँ पे है ना। अब नीचे गया, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी यूडीएल है, यहाँ पे जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 हो गया, फिर यहाँ से फिर यूडीएल है इस बीम लोडिंग पे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यूडीएल जाएगा, फिर यहाँ पे सी पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बेस लाइन था, ये एक्चुअली में पहले ड्रॉ करना चाहिए था, ये बेस लाइन है। अब देखिए यहाँ पे 2.25 मीटर पे आप कैसे, यहाँ पे 3 मीटर पे यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो से एयर फोर्स है वहाँ पे, यानी x बराबर 1.5 मीटर पे, तो यहाँ पे भी हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो उस रीजन में जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला था उसमें हम लोग x का वैल्यू 1.5 मीटर रख देंगे। तो कितना है, 3 × x माइनस क्या था, x² था, मतलब रीजन ए बी में x पे कितना था, 3x माइनस x²। ऊपर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम x बराबर 1.5 पे निकालना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ जीरो से एयर पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं। तो x का वैल्यू 1.5 मीटर यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 2.25 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.25 मीटर यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं डियर स्टूडेंट। ये ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि ओवर हैंगिंग बीम का था। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने ओवर हैंगिंग बीम के कॉन्सेप्ट को, ओवर हैंगिंग बीम के क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग पूरे चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। अब आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं, अपने सिलेबस को देखेंगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में छूटा हुआ है। जो भी जिस टाइप का डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, मैंने हर एक क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सो आई होप यू ऑल लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर सो मच एंड आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस लेक्चर में, बहुत सारी नई जानकारी आपको हुई होंगी। सो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट है उनको भी शेयर कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके बनाना, क्वेश्चन को रट करके बनाना वो अलग चीज़ है, बट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग चीज़ है। सो आई ऑलवेज टेल यू ऑल, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। So thank you very much all of you for watching the video lecture of mechanics of solid of chapter shear force and bending moment diagram. So stay tuned. God bless you all. Thank you very much dear students.